नमस्कार। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो किसी को जीवित बनाती है? देखिए, ये कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि एक साथ एकदम सही तालमेल में काम करने वाली कुछ कमाल की प्रक्रियाओं का एक पूरा सेट है। आज हम जीवन की इसी निर्देश पुस्तिका यानी जैव प्रक्रम को समझने जा रहे हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक पौधे और एक चट्टान में असल में क्या फर्क है? जवाब तो आसान लगता है ना? एक जिंदा है, पर वैज्ञानिक नजरिए से जिंदा होने का मतलब क्या है? ऐसा क्या राज है जो पौधे को पता है पर पत्थर को नहीं? जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है: जैव प्रक्रम। इन्हें किसी भी जीवित चीज के अंदर चौबीसों घंटे काम करने वाली एक सुपर एफिशिएंट मेंटेनेंस टीम की तरह समझिए। यही वो नियम हैं जिन पर जीवन का पूरा खेल चलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से: ईंधन। क्योंकि किसी शानदार गाड़ी की तरह ही हमारा शरीर भी एक कमाल की मशीन है जिसे चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, और ईंधन भरने की इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। सबसे पहले बात करते हैं पौधों की, जो वाकई अद्भुत हैं क्योंकि वे अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए, जिसे स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, उन्हें आखिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इसकी रेसिपी ना हैरान करने वाली सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उन्हें चाहिए क्लोरोफिल नाम का हरा पदार्थ जो सूरज की ऊर्जा को पकड़ता है। फिर चाहिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। बस इन तीन चीजों से पौधे असली जादू करते हैं। ठीक है, तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स तो हमें पता चल गए, लेकिन आखिर में बनता क्या है? वो कौन सा जादुई एनर्जी से भरा मॉलिक्यूल है जो ना सिर्फ पौधे को बल्कि धरती के लगभग हर जीव को पालता है? ग्लूकोज। असल में ये एक तरह की चीनी है, वो शुद्ध ईंधन जिसे पौधा बढ़ने, खुद की मरम्मत करने और अपने सारे जरूरी काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये उसका अपना पर्सनल पावर प्लांट है। बहुत बढ़िया, तो ईंधन को मिल गया, लेकिन गाड़ी की टंकी में पेट्रोल होने का कोई फायदा नहीं अगर इंजन को चालू करने के लिए कोई स्पार्क प्लग ही ना हो। तो अगला कदम है उस जमा हुई एनर्जी को बाहर निकालना, और उस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। तो कोई भी जीव इस ईंधन यानी ग्लूकोज को उस एनर्जी करेंसी में कैसे बदलता है जिसे वो चलने फिरने, बढ़ने या सोचने के लिए खर्च कर सके? इस बहुत ही जरूरी बदलाव का नाम क्या है? इसे कहते हैं श्वसन। और हाँ, इसके नाम से धोखा मत खाइएगा। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। ये वो यूनिवर्सल प्रोसेस है जो इस ग्रह पर मौजूद हर जीवित चीज की हर एक कोशिका में एनर्जी का ताला खुलती है, बिना किसी अपवाद के। लेकिन चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। हम जानते हैं कि ये काम सेल के लेवल पर होता है, पर ठीक ठीक कहाँ? कोशिका के अंदर वो छोटा सा इंजन रूम कहाँ है जो इस ईंधन को जला रहा है? वो सेलुलर पावर प्लांट कहाँ है? इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये छोटी छोटी संरचनाएं ही कोशिका के असली पावर हाउस हैं। यहीं पर ग्लूकोज को तोड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज की जाती है। ये सोचना ही कमाल है कि अभी इसी वक्त अरबों ऐसे पावर हाउस हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमने ईंधन हासिल कर लिया है और उससे एनर्जी भी बना ली है, लेकिन इस ईंधन, पानी और दूसरी जरूरी चीजों को वहां कैसे पहुंचाया जाए जहां उनकी जरूरत है? चलिए अब समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को। जरा एक बहुत ऊंचे पेड़ के बारे में सोचिए। आखिर कैसे पानी जमीन से निकलकर गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए 100 मीटर ऊपर एक पत्ती तक पहुंचता है, और उस पत्ती में बना खाना नीचे तने और जड़ों तक कैसे आता है? पौधों का सॉल्यूशन शानदार है, एक डबल पाइपलाइन सिस्टम। उनके पास है जाइलम, जो जड़ों से पानी और खनिज ऊपर ले जाने वाला एक वन वे हाईवे है, और फिर है फ्लोएम, जो चीनी वाले खाने को जरूरत के हिसाब से कहीं भी पहुंचाने वाला एक टू वे डिलीवरी सिस्टम है ना प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना? और हम इंसानों का क्या? हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दिल में एक जबरदस्त पंप है, हमारा दिल। एक ऐसी मांसपेशी जो कभी नहीं थकती, दिन में 1 लाख से ज्यादा बार जिंदगी के हर दिन धड़कती है। लेकिन इस कमाल की मशीन को शक्ति देने वाले कितने चैम्बर होते हैं? 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट डिजाइन एक डबल एक्शन पंप की तरह काम करता है। एक तरफ ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों में रिचार्ज होने के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ ताजे ऑक्सीजन वाले खून को बाकी शरीर में पंप करता है, एकदम सटीक। तो हमने पोषण, श्वसन और परिवहन को कवर कर लिया है, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं से एक फैक्ट्री की तरह ही कुछ वेस्ट भी तो पैदा होता है। तो एक जीवित सिस्टम इस कचरे की सफाई कैसे करता है?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जहरीले बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो अगर जमा हो जाएं तो जानलेवा हो सकते हैं। तो हमारी अंदरूनी सफाई टीम का वो कौन सा मुख्य अंग है जो बिना रुके खून को फिल्टर करता रहता है? इसका जवाब है वृक्क, यानी किडनी। राजमा के आकार के ये अंग शरीर के मास्टर फिल्टर हैं। ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और चुपचाप हमारे खून को साफ और जहरीले पदार्थों से मुक्त रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। चलिए एक लेवल और गहराई में चलते हैं। किडनी के अंदर वो लाखों छोटी छोटी यूनिट्स क्या हैं जो असल में खून को छानने का काम करती हैं? ये किडनी के असली मेहनती कार्यकर्ता हैं। इन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। ये वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। असल में इन्हें कभी-कभी शरीर की डायलिसिस थैली भी कहा जाता है। और ये कितनी सटीक उपमा है। हर एक किडनी में करीब-करीब 10 लाख ऐसी माइक्रो फिल्टरिंग मशीनें होती हैं। तो हमने अलग-अलग पुर्जे देख लिए: ईंधन, ऊर्जा, डिलीवरी और सफाई। अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सभी पुर्जे एक साथ जुड़कर जीवन का वो अद्भुत और लगातार चलने वाला नृत्य कैसे रचते हैं। और ये रहा जीवन का चक्र अपनी पूरी शान के साथ। ये अलग-अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये एक परफेक्ट सुंदर लूप है। पोषण से श्वसन को ईंधन मिलता है, जिससे परिवहन को शक्ति मिलती है, जिससे उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट बनता है, और हर हिस्सा बाकी सब पर निर्भर है। तो अगली बार जब कोई एक पत्ती को देखे या अपनी नब्ज महसूस करे, तो उस एक पल में चल रही प्रक्रियाओं के उस अविश्वसनीय संगीत के बारे में सोचिएगा। ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये जीवित होने का चमत्कार है।